मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम पूरा करने के लिए जो प्लेस और टाइम के संबंध में क्या प्रोविज़न है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये जो प्रोविजंस है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 46 से 50 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझा था, इसके साथ ही जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मेथड्स भी समझे थे। आज इस वीडियो में हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए टाइम क्या होना चाहिए, प्लेस क्या होना चाहिए, इसके बारे में जो डिटेल से समझेंगे। देखिए, यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एंड प्लेस पहले से फिक्स है तो उसी समय पर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाना जरूरी है। ठीक है। अब जहां पर टाइम एंड प्लेस फिक्स नहीं है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर के द्वारा प्रॉमिसी से ये जो रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो एक रीजनेबल टाइम और जो प्लेस है उसको जो है उसको मेंशन करें, उसके बारे में गाइड करें। और यदि ऐसा भी नहीं है तो जो रीजनेबल टाइम है उस समय में प्रॉमिसर के द्वारा अपने प्रॉमिस को पूरा किया जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। तो इस चैप्टर में देखिए, इस टॉपिक में ये हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे और प्रत्येक पॉइंट एक सेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो सेक्शन के साथ हम प्रत्येक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले है परफॉर्मेंस इन रीजनेबल टाइम। ये सेक्शन 46 में डिफाइन किया गया है। रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है? देखिए, रीजनेबल टाइम है वो प्रत्येक इंडस्ट्री, प्रत्येक जो एक मार्केट है उसके अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है ना। और ये एक प्रकार से देखें तो जैसे पेट्रोल पंप हैं, ठीक है ना, जो पेट्रोल डीजल वगैरह सेल करते हैं, तो पेट्रोल पंप 24 आवर्स ओपन रहते हैं। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे जनरली जो मार्केट है वो 10 बजे से लेकर और शाम को 8 बजे तक बाजार खुला रहता है, तो ये क्या है, उसका वर्किंग टाइम है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वर्किंग टाइम है ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस इन रीजनेबल टाइम। परफॉर्मेंस ऑफ रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है कि यदि कोई आपको ऑर्डर दिया है और उसमें समय फिक्स नहीं किया गया है तो आप उस ऑर्डर को उचित समय में पूरा करें। यहाँ पर उचित समय का मतलब क्या है, जैसे आप एक जो बुक स्टोर है जहाँ पर आप बीकॉम पार्ट 1st, 2nd और 3rd की जो बुक्स हैं वो सेल करते हैं। आपने जयपुर के एक पब्लिशर को कहा कि वो प्रत्येक क्लास के 50 बुक सेट है वो आपको भेजें। ये ऑर्डर आपने 10 जुलाई को दिया, तो पब्लिशर का क्या जो है एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीजनेबल टाइम में वो आपको जो बुक सेट है वो डिलीवर करे। रीजनेबल टाइम जनरली क्या होता है, जुलाई के अंदर जो स्कूल्स हैं, कॉलेजें हैं वो ओपन होती है, तो 10 जुलाई को आपने ऑर्डर दिया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जुलाई के महीने में उन बुक्स की डिलीवरी आपको करें। तो ये एक प्रकार से रीजनेबल टाइम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इन यूजुअल वर्किंग आवर्स। जहां पर प्लेस फिक्स है, डे फिक्स है परफॉर्मेंस का, परंतु जो टाइम है एक प्रकार से जो आवर्स है या किस समय एग्जैक्टली वो फिक्स नहीं है, तो प्रॉमिसर के द्वारा अपने प्रॉमिस को कब पूरा किया जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म किया जाएगा, तो उसमें ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस
वर्किंग आवर्स है उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर एक बात समझना है कि जैसे मैं एक जो शॉप है वो ऑपरेट करता हूँ और ये एक प्रकार से जैसे ग्रोसरी शॉप है और मैंने दिल्ली के एक होलसेलर से को ऑर्डर दिया कि वो मुझे 100 ऑयल के पीपे है ना या भेजे। तो इस प्रकार से उसका जो ड्यूटी है कि जो यूजुअल वर्किंग आवर्स है सुबह 10 से लेके शाम के 8 बजे की अवधि के अंदर वो उन प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकता है, ठीक है। तो यदि वो रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं कि आपके प्रोडक्ट है वो डिलीवरी के लिए तैयार है, तो वो एक प्रकार से यूजुअल वर्किंग आवर्स नहीं है और तब मैं क्या है उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता हूँ। तो एक बात ध्यान रखना है कि बिजनेस के अंदर जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो यूजुअल वर्किंग आवर्स में किया जाना चाहिए, अदरवाइज जो पार्टी है वो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। जहां पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का डे निश्चित है लेकिन जो टाइम है जो उसका एक प्रकार से जो प्लेस होगा परफॉर्मेंस का वो अभी फिक्स किया जाना है। किसके द्वारा फिक्स किया जाना है? प्रोमिसी के द्वारा। तो ऐसे में प्रोमिसी की ये ड्यूटी बनती है कि वो परफॉर्मेंस के लिए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस की जानकारी है वो प्रोमिसर को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड ऑफ परफॉर्मेंस। जहां पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो प्लेस है टाइम है वो फिक्स नहीं किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा? जो प्रोमिसर है उसके द्वारा प्रोमिसी से आग्रह किया जाएगा कि जो भी टाइम है या जो प्लेस है परफॉर्मेंस के लिए उसको बताएं और उसके बाद प्रोमिसर के द्वारा उस टाइम पर उस प्लेस पर जो प्रोमिसी के द्वारा बताया गया उसी जगह पर उसी समय पर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति है उसको लोन दिया है और फिर उसने कहा है कि वो मुझे 1 महीने बाद उस पैसे को वापस लौटा देगा, ठीक है ना। अभी जो मेथड है वो फिक्स नहीं किया है कि किस तरीके से वो मुझे वापस करेगा और उसके लिए जो दिन है वो फिक्स है लेकिन टाइम फिक्स नहीं है, प्लेस फिक्स नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो एक प्रकार से जो प्रोमिसर है उसे प्रोमिसी को एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर प्लेस और टाइम के बारे में उसे जानकारी दे ताकि वह अपने प्रॉमिस को पूरा कर सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इन ए मैनर एट ए टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय प्रोमिसी। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है उसका निष्पादन है वो एक निर्धारित समय या जो भी निर्धारित स्थान या जो समय निश्चित किया गया है प्रोमिसी के द्वारा उस पर किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए एक बैंक है और उसने किसी व्यक्ति को लोन दिया। बैंक ने कहा कि वह उस लोन को जो महीने के अंत में और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो लोन का अमाउंट है वो पेमेंट करे। तो जब व्यक्ति डिमांड ड्राफ्ट बनाकर उस पैसे को उस ड्राफ्ट को बैंक में डिपॉजिट कर देता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म हुआ मानेंगे। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी मतलब वचन ग्रहीता, उसने
जिस मैनर को डिफाइन किया है, जिस वे को डिफाइन किया है, जिस समय को डिफाइन किया है, उस समय उस मैनर के अकॉर्डिंग यदि प्रोमिसर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम एक वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो आज के इस क्लास में हमने जो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा है कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम एंड प्लेस पहले से डिफाइन किया गया है, पहले से क्लियरली बताया गया है, तो प्रोमिसर को उसी टाइम पर उसी प्लेस पर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एंड प्लेस की जानकारी नहीं दी गई है तो प्रोमिसर के द्वारा जो उचित समय, उचित स्थान और उचित जो भी दिन होगा उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। और यदि उसमें ऐसा प्रोविजन किया गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोमिसी है उसकी इच्छा पर, उसकी डिजायर पर परफॉर्म किया जाएगा, तो ऐसे में जो भी प्रोमिसी गाइड करेगा प्रोमिसर को, उसके अकॉर्डिंग प्रोमिसर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। तो ये बात, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।